आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर एस्पिरेंट्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है, मैं एक सेशन से लेके चल रहा हूँ IBPS RRB PO को ध्यान में रखते हुए। राइट, आपकी कल IBPS RRB क्लर्क के नोट आपकी जो एडमिट कार्ड है वह भी जारी हो गए थे। जिस किसी स्टूडेंट ने डाउनलोड कर लिया है, प्लीज़ अपना स्थान यानी कि प्लेसेस कहाँ पर है, अपना कब एग्ज़ाम्स है, कौन से शिफ्ट में एग्ज़ाम्स है, पहले यह शेयर कर दीजिएगा। ओके। एंड आज के इस पर्टिकुलर सेशंस में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक DI सेट आपके लिए लाया हूँ। राइट, यह IBPS RRB PO प्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक अच्छा DI है, आपको खुद को बहुत इम्पोर्टेंट लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। राइट, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। जिनका भी एग्ज़ाम्स है, प्लीज़ आप इस पर्टिकुलर वीडियो को, इस क्वेश्चंस को मिस मत करिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करते, डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चंस पे। देखिएगा। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, पहली बार आए हैं, तो पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो होगा ना, आपको सबसे पहले मिलेगा, कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो। राइट, एंड अच्छा लगे, कुछ भी सीखने को मिले, मेहनत मेरी अच्छी लगे, आपकी तरफ से एक लाइक बटन तो बनता है। ओके, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आपका डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, देखिए, कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए, जिनका अर्थमेटिक का फोबिया रहता है, मैंने 2 क्लासेस अर्थमेटिक की करवाई है। टॉप 10 क्वेश्चंस है इसमें। राइट, IBPS RRB PO के एग्ज़ाम से पहले आप इन 10 क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिएगा। राइट, बहुत अच्छे से। ये सेम थंबनेल के वीडियोज हैं, जाके ज़रूर विजिट करिए, देखिए। बहुत हेल्पफुल सेशंस हैं, बिल्कुल एग्जाम्स में आने लायक क्वेश्चंस हैं। ओके, एक बार आप पहले देख लीजिए, उसके बाद आपका कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू हो, आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। इसी प्रकार टॉप 10 मिसिंग नंबर सीरीज भी अच्छे प्रकार के बिल्कुल एग्जाम्स लेवल के पैटर्न मैंने वहाँ पर करवाए हैं, देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है IBPS RRB PO प्री के लिए। ओके, तो प्लीज़ माय डियर एस्पिरेंट्स, मिस मत करिएगा इस वीडियोज़ को भी। ओके, सेकंड, अगर आपके पास समय है, आप अर्थमेटिक के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पे देखना चाहते हैं, तो जो आपकी स्क्रीन पे थंबनेल है, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, सेम थंबनेल का वीडियोज अवेलेबल है। वीडियोज में जाके विजिट करके आप देख सकते हैं। ओके, एंड देन IBPS RRB PO के जो सिंप्लीफिकेशंस पूछे गए थे लास्ट ईयर में, लास्ट 3 ईयर्स में, उनके भी क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ। अगर आपको वह देखना है तो ज़रूर देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। ओके, तो आइए आज का सेशंस अपन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चंस क्वेश्चंस बहुत तगड़ा है। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा, एक भी चीज़ स्किप मत करिएगा। राइट, स्किप करते ही क्वेश्चंस आपका समझ में आना नहीं आता। राइट, समझ में क्वेश्चंस नहीं आता डेफिनेटली, तो स्किप मत करिएगा, एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा। ये एक बार चार्ट है, बहुत अच्छा चार्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चार्ट है। PO प्री के लिए ये एक तरह से डिजाइन किया गया है। राइट, क्वेश्चंस को पढ़िए। दिव्या, एक गर्ल है दिव्या नाम की, मंथली सैलरी एक किसी कंपनी में काम करती है, जो कि आपके 32,000 रुपये उसकी सैलरी है। राइट, 32,000 उसकी सैलरीज है मंथली बेसिस पे, यानी कि प्रत्येक महीने के वह 32,000 रुपये कमाती है। राइट, हिज एक्सपेंडिचर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, यानी कि जो उसके खर्चे हैं, पर्टिकुलर इनकम होगी 32,000, उसके खर्चे उसमें से लेस होंगे तो उसकी सेविंग कितनी बचेगी, यह अपन निकाल सकते हैं। तो एक्सपेंडिचर क्वेश्चंस में गिवन है कि एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट थिंग्स एंड डिफरेंट मंथ्स इन गिवन बार चार्ट। डिफरेंट थिंग्स यानी कि ये 3 प्रकार हैं, 3 चीज़ें हैं, उनमें उसका एक्सपेंडिचर जाता है। राइट, फूड में वह खर्च करती है, स्टडीज़ में खर्च करती है और रेंट भी देती है अपना। राइट, 3 चीज़ों में उसका एक्सपेंडिचर जाता है। कितना कितना फूड है, जैसे कि फूड अप्रैल मंथ में फूड के लिए माय डियर एस्पिरेंट्स यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 35 है, प्रत्येक लाइन का 1 होगा, 30
31, 32 यानी कि फूड में 32% खर्च करती है, राइट। 30,000 का 32% आपके फूड में। इसी प्रकार अप्रैल मंथ में, इसी प्रकार स्टडी यानी कि अपने ध्यान में, अपने पढ़ाई में, अप्रैल मंथ में अपनी पढ़ाई में वह 22% खर्च करती है। ये आपका 32% है, ये आपका 22% खर्च करती है, राइट। और इसी प्रकार रेंट अपना किराया देती है जो कि आपके 14% किराया देती है। ये अप्रैल मंथ का। उसी प्रकार मई मंथ में, इसी प्रकार जून मंथ में और इसी प्रकार आपकी जुलाई मंथ में। इज इट क्लियर? प्रत्येक मंथ में क्वेश्चंस में गिवन है 30,000 सैलरी है, 30,000 प्रत्येक महीने का वह कमाती है। 4 महीनों का अपन को दे रखा है, 4 महीनों में वो टोटल सैलरी कितनी कमाएगी? 1,28,000 रुपये। बट ये तो कैलकुलेशंस हुई, मैटर नहीं करेगा 1,28,000 रुपये, अपने को प्रत्येक मंथ लेके चलना है। आई होप ये आपको पूरा का पूरा चार्ट है जो समझ में आ गया होगा। ओके, 32,000 ध्यान रखिएगा 32,000 रुपये पर मंथ कमाती है, राइट। इन सब की टेबल्स मैंने क्रिएट कर ली है, प्रत्येक क्वेश्चंस के साथ आपको मिल जाएगी सभी के क्वेश्चंस, राइट। आप एक बार देखना चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं, नोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, दिखने में क्वेश्चंस थोड़ा सा इजी लग रहा होगा, बट क्वेश्चंस जो 1 से 5 क्वेश्चंस है ना, वो थोड़े से टाइम लेंगे, थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशंस मांग रहे हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे। ओके, यहाँ तक अगर आपको एक भी चीज़ नहीं समझ में आई है, सभी स्टूडेंट को लेके चल रहा हूँ, किसी क्वेश्चंस किसी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है, राइट। व्हाट इज द टोटल्स एक्सपेंडिचर इन जुलाई? जुलाई महीने में कितना एक्सपेंडिचर है यह आपको ज्ञात करना है। तो देखिए माय डियर एस्पिरेंट्स, जुलाई मंथ में कितना एक्सपेंडिचर है, खर्च। एक चीज़ पहले ये बता दूं माय डियर एस्पिरेंट्स, आपकी इनकम में से एक्सपेंडिचर अपन लेस करते हैं, अपनी जितनी इनकम होगी उसमें से खर्चे अपन घटा देंगे तो अपने पास सेविंग आ जाएगी। यह फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा। ओके, अब क्या कह रहा है, जुलाई मंथ में कितना खर्चा किया है, राइट। तो हियर इज द जुलाई मंथ, राइट। ये मैंने टेबल फॉर्मेट में उतार दिया है, आप अपनी तरफ से उतारना चाहते हो तो उतार सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो जुलाई मंथ में कितना खर्चा किया है? 35% आपकी फूड में किया है, 30% आपकी स्टडी में, 19% आपकी रेंट में। तो 35 30 आपकी 65 में अगर 20 ऐड करेंगे तो 85 आएगा, 85 में से 1 लेस है तो आपकी 84%, राइट। तो 84% आपकी खर्च करेगी आपकी जुलाई मंथ में, किसका? 32,000 का, राइट, 32,000 का। तो ये आपको निकालना है, परसेंटेज से तो 20 निकल गए, राइट, 0 का 0, 32 इंटू 84 करना है, तो 32 का 4 टाइम, 32 का डबल 64, 64 का डबल 34, 64 का डबल 128, तो 8 आपके लिख दिया, 12 कैरी, यानी कि पीछे 80 तो आएगा ही आएगा। तो डेफिनेटली एक ही ऑप्शन है डी, आप आंसर देके आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा सा और मैं ट्रिकी कर सकता था ऑप्शंस में, यहाँ पर 80 मेंशन करके, राइट। अगर आपको पूरा निकालना है तो 12 बचा, राइट। 32 इंटू 8 टाइम 34, 2 इंटू 4 टाइम 128 होता है। 128 का डायरेक्ट डबल कीजिए, 256 में आप 12 ऐड कर दीजिए, तो 256 में 12 ऐड किया 268, सीधा भी आप निकाल सकते हैं। दैट इज द आंसर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। डी इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट, याद रखिएगा। ये तो मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बताई है, ऑप्शंस का इस्तेमाल करके आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। तो 80 से देखिए डायरेक्ट आंसर आता है, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चंस है, नियरेस्ट परसेंटेज दे रखे हैं, क्वेश्चंस पढ़िए। टोटल्स एक्सपेंडिचर ऑफ रेंट, क्वेश्चंस इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, राइट। टोटल्स एक्सपेंडिचर ऑन रेंट, रेंट की बात हो रही है, टोटल्स एक्सपेंडिचर यानी कि 4 महीनों में,
व्हाट परसेंटेज टोटल्स एक्सपेंडिचर ऑन स्टडीज 4 महीने में, ये आपके 4 महीने में, ये भी आपके 4 महीने में। ओके, इनका कितना प्रतिशत है जो किराया खर्च किया है वह आपके पढ़ाई का कितना प्रतिशत है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन में एक ट्रिक है कैसे आपको, क्योंकि परसेंटेज नियरेस्ट दे रखा है। देखिए 62, 63, 64, 65, 66 ऐसे ऑप्शंस आप डायरेक्ट पिक नहीं कर सकते। ओके, अब देखिए तो पहले स्टडीज में देखिए कितना खर्चा हुआ है। पहले ऊपर देखिए रेंट है, तो रेंट का देख लीजिए। पहले क्वेश्चंस में गिवन है कि रेंट का बताना है अपने को, तो रेंट का देखिए कैसे कैलकुलेट करना है। देखिए 4 ही है तो डायरेक्ट कैलकुलेट कीजिए, 20 मानिए सभी को, 20 इंटू 4 टाइम्स आपका 80 होता है, राइट। 80 होता है। अब कितना लेस है डायरेक्ट गिरा दीजिए। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 6 दैट इज द 12, यानी कि 20 80 - 12 करेंगे तो अपने पास आएगा दैट इज द 68, राइट। डायरेक्ट होती है कैलकुलेशन, राइट। स्टडीज का पूछा है, यहाँ पर 30 है, 22 + 28 आपकी 50, 50 + 30 80, 80 + 26 आपके हुआ 106। ये आपकी कैलकुलेशंस हुई। अब एग्जैक्ट आपको चाहिए, ओनली फॉर पॉइंट कुछ का फर्क हो, एग्जैक्ट चाहिए तो देखिए सपोज कीजिए अब इसको आपको निकालना है, राइट। कुछ नहीं करना, मान लीजिए यहाँ पर 106 है ना, इसको मैं 100 + 6 कर दूँ, 100 + 6 कर दूँ, राइट। तो 100% तो 68 ही होता है, राइट। 100% कितना होता है हमारे रेस्पोंडेंट 68, बट यहाँ पर 6 ज़्यादा है तो डेफिनेटली आंसर 68 से कम ही आएगा। अब कम कितना कम करना पड़ेगा अपने को, कितना परसेंट इसका कम करेंगे, तो माय डियर एस्पिरेंट्स यहाँ पर देखिए 100 है और 6% है, राइट। 100 है और 6 आपकी है, तो 100 से 6 कितना ज़्यादा है, 100 का 6 कितना परसेंट होता है, तो डेफिनेटली 6% होता है ना। तो यहाँ पर भी अपने को 6% लेस करना पड़ेगा, राइट। 6% लेस करना पड़ेगा, 6% नॉट 6%, ओके। तो 6% 68 का कितना होता है, सपोज कीजिए 1% इसका होता है 0.68, मान लीजिए करीबन 70, राइट। तो 70 × 6 आपकी कितना होगा 420, राइट। 2 अपन ने ज़्यादा माना था, 2 इसमें से लेस कर दीजिए, 14 लेस कर दिया, 7 × 2, राइट। तो आपकी करीबन 406 आ सकता है, राइट। 406 डेफिनेटली 406, यहाँ पर पॉइंट है, 2 संख्याओं के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया, एट मीन 68 - 4.06, तो आंसर आपका एग्जैक्ट आएगा 64, राइट। 64 सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि एक क्वेश्चंस में इतना पूछा गया है, समझ में आया। अगर समझ में आ गया ना तो डेफिनेटली एग्जाम्स में आप एकदम फटाफट अटेम्प्ट कर लोगे। नहीं समझ में आया, देखिए यहाँ पर मैंने समझाया है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा है, बट एग्जाम्स में आपको डायरेक्ट कैसे करना है, 100% होता तो डायरेक्ट 68 कह सकते थे, बट नीचे 6 ज़्यादा है, 6 100 का कितना परसेंटेज है 6%, तो इसमें से 6% निकाल के लेस कर दीजिए, 1% 68 - 70 मान लिया, 70 × 4 किया, 70 × 6 किया, 420 होता है, तो करीबन 4% अपन डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। ये होता है सिंपल वे। आपको DI में इस टाइप के कॉन्सेप्ट बहुत मिलेंगे, याद रखिएगा, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ओके। एक अच्छा लगा, समझ में आया तो प्लीज़ लाइक बटन पे प्रेस करना मत भूलिएगा, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं 3rd नंबर क्वेश्चंस। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, खुद से ट्राई करें। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। देखिए दिव्या है जो डोनेट करती है 10% वह अपनी सैलरी में से डोनेट भी करती है। कब करती है, जो उसके खर्चे हैं फ्रॉम ईच मंथ आफ्टर स्पेंडिंग फूड स्टडीज एंड रेंट, तीनों खर्चों को निकालने के बाद वह अपने खर्चे में से
स्पेंड भी 10% डोनेट करती है, राइट। यानी कि बची हुई अमाउंट से वह 10% डोनेट करती है खर्चे निकालने के बाद। तो फाइंड द डोनेट अमाउंट ऑफ दिव्या, दिव्या के द्वारा डोनेट की गई अमाउंट कितनी है। ओके, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रैल मंथ ये था, अप्रैल मंथ में कितना खर्चा किया है 22, 32, 22, 14, राइट। 30 + 20 50, 50 + 10 आपकी कितना हो गया 60, 4 + 4 8, यानी कि 68% इसने खर्चा कर दिया है, राइट। 68% खर्चा कर दिया है। सेविंग कितनी की है इसने, तो 68 टोटल्स 100%, तो 32% की सेविंग इसने की है, याद रखिएगा। इसी प्रकार मई मंथ में 33, 26, 17, 17 + 13, 33, 50, 50 + 26, 76, तो सेविंग कितनी की है 24%, ये आपकी सेविंग हो गई, राइट। एंड देन जून मंथ में 37, 28, 18, राइट। 37, 28 और 18, तो कितना टोटल एक्सपेंसेस हो गया 3 इसमें दीजिए, यहाँ पर 25, यहाँ पर 40, 25 + 40 65, 65 + 18 65 + 8 73, 73 + 10 दैट इज द 83, राइट। तो 83 खर्चा हो गया, तो 17% आपकी सेविंग हो गई। और जुलाई मंथ में वैसी प्रकार 35 और 30, 65, 65 + 20 65 + 20 दैट इज द 85, यानी कि 84, तो आपकी 16% सेविंग हुई है, राइट। तो सेविंग टोटल्स कितनी हुई है इसको कैलकुलेट करिए, 32, 24, 70 एंड 60, राइट। 4 + 2 6, 6 + 6 12, 12 + 7 दैट इज द 9, और यहाँ पर बच गया 3 2 6 3 2 5 5 + 2 7 + 1 8, 89% आपकी सेविंग है सभी महीनों के मिलाकर। तो 89% इंटू 32,000, 89% इंटू 32,000, इसका वह 10% निकाल देती है। 10% यानी कि जो भी अमाउंट आएगी उसका 10% वह आपकी डोनेट करती है। तो इसका परसेंटेज निकाल लीजिए डायरेक्ट, राइट। 32 × 9 कितना होता है, 32 × 8 कितना होता है, तो परसेंटेज से तो 2020 निकल गए, 32 × 9 करना है, राइट। तो 10 करेंगे, 9 3 जा 27, 270, 9 2 जा 18, राइट। तो 270 और 270, 9 2 जा 18, यानी कि 288, यानी कि 88 0 28 आपका कैरी, यानी कि 32 × 9 288, राइट। 32 8 जा अभी मैंने आपको बताया था, 32 8 जा कितना होता है, 4 टाइम्स 128 का डबल 120, 256, 256 में 28 अपने को ऐड करना है, राइट। तो 64 84, राइट। क्लियर, तो 284 आपका ये आया, आपकी 28,480, इतनी आपकी सेविंग हुई। इसका 10% कितना होता है, तो इसका 10% 2848, दैट इज द आंसर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। फटाफट आपको करना है, ए इसका करेक्ट आंसर है। मैन मेथड यहाँ पर मैंने समझाया है बट टाइम लगा है, बट एग्जाम्स में आपको डायरेक्ट यहाँ पर देखिए मैंने 68 भी लिखा है, 32 भी लिखा है, एग्जाम्स में डायरेक्ट आपको यही वैल्यू लिखनी है, इसका जोड़ के इसमें से परसेंटेज निकाल के डायरेक्ट आंसर देना है, राइट। वहाँ पर कुछ सेकंड आपके बच जाएंगे बट मेन मोटो आपका यही था। ओके, कैसा लगा क्वेश्चंस पहले तो ये बताइए। दिखने में इजी है बट थोड़ी सी कैलकुलेट, थोड़ा सा माइंड आपका है जो खोल रहा है। ओके, अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा।
नेक्स्ट देखिए, इन मे आफ्टर स्पेंडिंग फूड स्टडीज रेंट, मे में फूड पे और स्टडीज पे और रेंट पे खर्च करने के बाद दिव्या स्पेंड 15% ऑफ द लेफ्ट अमाउंट इन क्लॉथ, अपने कपड़े पर भी खर्च करती है। एंड कि मई में जो जितने खर्चे हैं उनके बाद वह अपने कपड़ों पर भी खर्च करती है। क्वेश्चन पूछ रहा है कपड़ों पर उसने कितने खर्च किए हैं, तो मई में कितने खर्च किए हैं देखिए, ये मई मंथ है 33 आपकी 17 50 प्लस 20 76 76% 32,000 राइट 32,000। अब जो भी रिमेनिंग आएगा यानी कि 24% ऑफ 32,000 कितना बचा, दैट इज द 24 इंटू 2 टाइम्स 48, जीरो का जीरो, परसेंटेज से तो 2 जीरो निकाल दीजिए, 24 4 क्या रहे हैं 4 24 3 से 72 72 प्लस 3 4 76 यानी कि 7,680। अब इसका यह 15% माय डियर एस्पिरेंट्स अपने कपड़ों के लिए भी खर्च करती है, राइट। तो कपड़ों के लिए तो 10% 768 है और 5% इसका हाफ होगा, इसका हाफ कितना है 38 प्लस 4, इसको ऐड कर दीजिए 4 8 प्लस 4 12 1 कैरी 8 प्लस 6 15 प्लस 1 52 पीछे 2 ऑप्शन है, 1 एक और निकाल लेते हैं, 7 प्लस 3 1 7 3 10 प्लस 1 11 यानी कि 1152। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, समझ में आया आपको, फोर्थ का सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, इनको आपको अच्छे से डेटा को देख के इस क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। क्वेश्चंस पढ़ देता हूँ। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड स्टडीज एंड रेंट मे एंड जून। मे एंड जून दोनों का दे रखा है, राइट। रेशियो लेफ्ट अमाउंट पूछी है खर्च करने के बाद, यानी कि सेविंग पूछा है, राइट। भोजन, अध्ययन और किराए पर खर्च करने के बाद बची हुई राशि ज्ञात करिए, राइट। अब देखिए पहला है मई और जून में और उसी प्रकार अप्रैल और मई में, राइट। मई और जून में सेविंग का रेशियो, अप्रैल और जून में सेविंग का रेशियो, दोनों का रेशियो पूछा है। आंसर आप डेफिनेटली दे सकते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट दिया ही था। कल भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आप सभी के लिए लाऊंगा, ये आपको अच्छा लगा एक बार कमेंट करके मोटिवेशन जरूर बताइएगा। मोटिवेशन मिलता है एक आपकी लाइक से, कमेंट से। ओके, अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल्स को, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार एंड बेस्ट ऑफ लक।